चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है कौन सा, जीएसटी वाला, ठीक है। इसके अंदर बेसिक एंट्रीज आपने देख ली किस तरीके से होती हैं, कौन सा चैप्टर में कैसे पुट किया जाएगा वो समझा दिया। अब आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि सर जो इनपुट और आउटपुट का मैटर था, पहले हम ना इनपुट और आउटपुट को दोबारा से थोड़ा सा समझते हैं। सर जब हम किसी चीज को परचेज करते हैं तो हम इनपुट जीएसटी पे करते हैं। मैं सिर्फ इनपुट जीएसटी लिख रहा हूँ, यहाँ पे एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी अब आपको पता चल चुका है कैसे लगता है। तो ये सर हमारे लिए क्या काम करता है, असेट्स के रूप में काम करता है कि ये ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट को पे कर चुका हूँ, यानी ये एडवांस में मैंने गवर्नमेंट को इनपुट दे दिया है। और जब हम कोई चीज़ सर सेल करते हैं तो उस टाइम पे हम लगाते हैं आउटपुट जीएसटी। ये हमारे लिए क्या होती है सर, लायबिलिटी होती है ना। अब मैं आपको 3 केस बताता हूँ जो मैंने पहले भी डिस्कस करे थे आपसे। केस फर्स्ट ये है कि अगर सर इनपुट और आउटपुट, मान लो ये भी 100 रुपए है और ये भी 100 रुपए है, तो मेरे को कुछ भी पे नहीं करना, क्योंकि सर मैं पहले ही दे चुका था 100 रुपए का जीएसटी। अब केस सेकंड की अगर मैं बात करता हूं कि सर इनपुट जो है वो 100 रुपए है, आउटपुट जो है वो 80 रुपए है। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ बच्चे कि इनपुट कौन सा है, जो मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुका हूँ, आउटपुट वो है जो गवर्नमेंट को अभी देना है। तो बेटा मैंने गवर्नमेंट को देने कितने थे, 80 रुपए, ऑलरेडी मैं कितने दे चुका हूँ, 100 रुपए, यानी 20 रुपए मैं ऑलरेडी एक्स्ट्रा दे चुका हूँ। तो ये 20 रुपए जो है यहाँ पे, ये मेरा प्रीपेड और असेट्स कहलाएगा। ये क्या है हमारा प्रीपेड जीएसटी, ये क्या बन गई सर हमारी यहाँ पे असेट्स बन जाएगी। केस थर्ड, सर इनपुट लेस देन, मान लो इनपुट आपका 60 रुपए है और आउटपुट कितना है 100 रुपए, यानी आप गवर्नमेंट को कितने देके बैठे हो 60 रुपए और देने कितने हैं 100 रुपए, तो 40 रुपए मेरे को अभी और देने हैं। तो बेटा ये जो 40 रुपए की बनेगी ये मेरी क्या बन जाएगी, यहाँ पे लायबिलिटी बन जाएगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको, ठीक है। अब आज की क्लास में बेटा क्या है कि सेट ऑफ कैसे करा जाए, क्योंकि हमने 3 तरीके का जीएसटी पढ़ा है, स्कूल में भी आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो आपको लगा होगा ये तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, समझ ही नहीं आ रहा है कौन सी चीज किससे सेट ऑफ हो रही है। ये दिक्कत आई होगी ना सेट ऑफ करने के अंदर मेजर, तो जिसके भी स्कूल में हुआ है। अब इसका ना एक सिंपल सा एक टेक्निक अपनाते हैं इसके अंदर। देखो अगर मेरे को सेट ऑफ करना है जीएसटी को, यहाँ पे बेटा देखो ये सारे के सारे कौन से हैं हमारे, या इसको ऐसे ना लिखते हैं हम, सिंपल और कर देता हूँ। हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ये जो ऊपर वाला कॉलम है बेटा ये कौन सा है हमारा, आउटपुट कॉलम है, और ये जो लेफ्ट साइड पे हमारा बन रहा है ये कौन सा कॉलम है हमारा, इनपुट कॉलम है। यहाँ तक क्लियर हो गई ये चीज। अब सर आउटपुट के अंदर अगर हम बात करें, एक आता है आईजीएसटी, एक आता है सर सीजीएसटी, एक आता है सर एसजीएसटी। ऐसे ही सर इनपुट के अंदर भी बात करें तो पहला आएगा आईजीएसटी, दूसरा आएगा सीजीएसटी, तीसरा आएगा एसजीएसटी। यहाँ तक क्लियर हो गई है बात, ठीक है। अभी 5 मिनट में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के कर लोगे, देखना बस ध्यान से यहाँ पे देखना। अब बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ
तो आईजीएसटी जो है वो इंटीग्रेटेड है, जो कि कहाँ पे काम आता है, इंडिया के लेवल पे काम आएगा। यानी जब आप अदर स्टेट में करते हो तो हम मानते हैं कि दिल्ली में हम बैठे हैं, बाकी किसी भी शहर में करूंगा तो पूरा मेरे लिए इंडिया ही हो गया ना बच्चे। तो आईजीएसटी स्टैंड्स फॉर, मान लो आई किसके लिए स्टैंड हो गया आपका, इंडिया के लिए, ठीक है। अब इंडिया के बाद बात करते हैं किसकी, सीजीएसटी की। सेंट्रल बताया था, तो सेंट्रल जो है वो किसके लिए स्टैंड होगी बेटा, बीजेपी के लिए। एसजीएसटी ये कौन सी हो गई, स्टेट गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी। ये हो गए बेसिकली मोदी जी, ये हो गए हमारे केजरीवाल जी। कोई बात नहीं, अभी ऐसे ही आएगा। अब बात सुनो मेरी बात ध्यान से, इनके और इनके रिलेशन कैसे हैं, अच्छे तो है ही नहीं ना सर। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं। अब सिंपल सा इसके पीछे ना एक लॉजिक बताता हूँ, आप खुद ही बता दोगे। देखो आप कह रहे हो ना आपको नहीं आता, ये आपको आता है, मैं बताता हूँ कैसे। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये है सर हमारा इंडिया, ये है सर यहाँ पे बीजेपी, और सर यहाँ पे ये है ऐसे, ये यहाँ पे क्या है, इंडिया, यहाँ पे ये कौन है सर, बीजेपी, और यहाँ पे कौन है सर, ये आम आदमी पार्टी। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ से स्टार्ट होगी स्टोरी पूरी। सर इंडिया के पास कुछ इनपुट जीएसटी आया हुआ है, इनपुट से तो आउटपुट एडजस्ट करना ना बेटा हमें। इंडिया के पास कुछ इनपुट जीएसटी आया हुआ है इंडिया के पास। तो बेटा जब इंडिया के पास आया हुआ है तो इंडिया सबसे पहले किसको देगा सर, इंडिया को ही देगा। इंडिया सबसे पहले किसको देगा सर, इंडिया को देगा। अगर आज मैं प्रेजेंट में पूछूं इंडिया के अंदर अगर कुछ आया हुआ है तो सेकंड नंबर पे अगर इंडिया को देना है तो किसको देगी, वो बीजेपी को या आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को देगी। यानी कि सर जो इनपुट आईजीएसटी होता है सबसे पहले किससे एडजस्ट होता है, इनपुट आउटपुट आईजीएसटी से ही होगा। दूसरे नंबर पे किससे एडजस्ट होगा सर, आउटपुट सीजीएसटी यानी बीजेपी से होगा। जब कुछ बच जाएगा उसके बाद भी तब वो हो जाएगा आम आदमी पार्टी के पास, भैया हमसे बचा हुआ है थोड़ा सा पैसा तुम भी ले लो। तो तीसरे नंबर के यहाँ किस पे क्या है, ये समझ आया। यानी अगर इंडिया के पास कुछ भी पैसा आएगा तो पहले वो अपने घर भेजेगी, फिर देखेगी बीजेपी को, फिर अगर बच जाएगा तो किसको देगी, वो आम आदमी पार्टी को। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट, चलो जी। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब आ जाते हैं बीजेपी पे। भाई इंडिया ने क्या कहा, कहता भैया मैं तो अपने घर का पक्का हूँ, मैं इंडिया हूँ तो मैं इंडिया को दूंगा। अब ऐसी इनपुट जीएसटी किसके पास पड़ा है, बीजेपी क्या कहेगी, भाई जब तू अपने घर का सगा तो मैं अपने घर का सगा हूँ, मैं पहले किसको दूंगा, बीजेपी को दूंगा। यानी अगर कुछ भी इनपुट सीजीएसटी में आपके पास पड़ा है तो वो किसके पास जाएगा, सबसे पहले आउटपुट सीजीएसटी के अंदर ही जाएगा। किसमें जाएगा बेटा, वो आउटपुट सीजीएसटी में क्लियर होगा। समझ आई ये चीज। अब मान लो इसने इसको दे दिया, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। फिर बीजेपी क्या कहता है, मेरे पास जो आया मैं बीजेपी को ही दूंगा। अब बीजेपी ने बीजेपी को दे दिया, उसके बाद भी उसके पास बच गया, मैं नहीं बताऊंगा कुछ बताना, वो इंडिया को देना पसंद करेगा या आम आदमी पार्टी को, इंडिया को ही देगा ना भाई। तो दूसरे नंबर पे वो बच भी जाएगा तो इसे कुछ नहीं देगा वो। समझ आई बात, सिंपल सी याद कर लो ये चीज। अभी देखना सारे क्वेश्चंस निकालोगे आप इसी स्टोरी की बेस पे। अब ऐसी भैया आम आदमी पार्टी आती है, वो तो और नीट है, ठीक है ना। वो क्या कहता है, भाई मेरे पास जो आएगा सबसे पहले किसको दूंगा मैं, जब तुम अपने घर के सगे हो तो मैं भी अपने घर का पक्का हूँ भाई। ये लो जी मैंने यहाँ दे दिया। सबसे पहले किसको देगा, वो एसजीएसटी वाला एसजीएसटी वाले को ही देगा। अब उसके बाद बच गया जी पैसा, वो बीजेपी को तो मतलब ही नहीं देना, वो इंडिया को भी नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी क्या है कि भैया कुछ ना कुछ करके आपको किसको देना पड़ेगा। समझ आई जब ये पॉलिसी क्या है। तो आप इस स्टोरी को मायने में रखो, क्या सर इंडिया के पास सबसे पहले कुछ आएगा तो वो इंडिया को देगा, फिर बीजेपी को देगा यानी सेंट्रल को, उसके बाद किसको देगा सर, वो स्टेट यानी आम आदमी पार्टी को देगा। बीजेपी के पास कुछ आएगा तो वो बीजेपी को देगी, उसके बाद वो इंडिया को देगी। आम आदमी पार्टी के पास कुछ आएगा तो वो आम आदमी पार्टी को देगी, फिर इंडिया को देगी। आपस में इनके रिलेशन अच्छे हैं नहीं, आपस में कुछ लेन देन ये करते नहीं है इसलिए। अब देखो ये हार्ड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था आपको कि कितना बचता है कितना नहीं। अब थोड़ा सा मेरा ध्यान और देना यहाँ पे भाई, जो ख्यालों से रहे बाहर आ जाओ ख्यालों से थोड़ा। अब एक क्वेश्चन लेंगे, बुक दिखाइए आप। बेसिकली बेटा इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको इनपुट और आउटपुट सीजीएसटी दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि इन द एंड मैंने गवर्नमेंट को प्रीपेड कर रखा है या मैंने गवर्नमेंट को देने हैं। एंड निकालना है कि हमें एक्चुअल में कितना पे करना है, बेसिकली सेट ऑफ करके। अब बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ से स्टोरी होती है स्टार्ट। अब सबसे पहले क्या हुआ सर, यहाँ पे आईजीएसटी था। किसका आईजीएसटी है सर, इंडिया का। इंडिया वाला सबसे पहले किसको देगा सर,
तो सर इंडिया वाले ने ये ना जो आउटपुट वाला होता है बेटा, ये नेगेटिव वाला माना जाता है। क्या माना जाता है? माइनस वाली फिगर है ये, क्योंकि गवर्नमेंट को देनी है, हमारा पैसा नहीं है, लायबिलिटी है। अब इसमें से बेटा इसने पॉजिटिव वाले 2.5 लाख रुपए इसको दे दिए। मैंने क्या बताया था, इंडिया सबसे पहले किसको देगा? इंडिया को दे दिए थे इसने 2.5 लाख रुपए यहाँ पे, ये वाले। तो अब इसके पास 1.5 लाख रुपया कौन सा बचेगा? नेगेटिव का बचेगा। कौन सा बचेगा? मतलब क्या हुआ इसका? सर इसे 4 लाख रुपए देने थे, 2.5 लाख यहाँ से एडजस्ट हो गए, अभी भी इसने कितने देने हैं? 1.5 लाख रुपया देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? इंडिया वाले ने इंडिया वाले को पैसा दे दिया। अब आ जाओ जी बीजेपी पे। बीजेपी पे सीडीएसटी कितना बड़ा है? ये इसको कितना देगी? देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे 2 लाख नेगेटिव का है। 2 लाख क्या है सर? नेगेटिव का। अगर ना इसको हम करते कैसे हैं, देखो टेबल वाइज करें। अब यहाँ पे ना हम एक लाइन ले लेते हैं बच्चे, स्ट्रेट, ठीक है? जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में बैलेंसिंग करते रहते थे ना, साथ साथ बैलेंसिंग करते रहो। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ सर, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो ये 2 लाख किसका बच गया? नेगेटिव का। और ये 2 लाख भी किसका बच गया? हमारा। यहाँ तक क्लियर? किसी को भी डाउट है भाई इस पॉइंट के अंदर क्या हुआ? सबको क्लियर है? चलिए, अब सीडीएसटी किसका है सर? ये बीजेपी का। बीजेपी मैंने क्या बताया, सबसे पहले किसको देगी? इस पे 3 लाख है, लेकिन देना कितना है सर? अब मान लो इसने 2 लाख रुपए यहाँ पे दे दिया, मान लो ये पहले पूरा 3 लाख इसको देती है पॉजिटिव का। कितना? पॉजिटिव का। तो इसके पास क्या आ जाएगा सर? 1 लाख रुपए पॉजिटिव का बच जाएगा। मैंने क्या बताया कि अगर बीजेपी के पास कुछ बचेगा तो वो आगे किसको देगी? अब इंडिया को देगी। तो सर ये 1 लाख रुपया ये किसको दे देगी? अब पॉजिटिव का 1 लाख रुपए इसने इंडिया को दे दिया। तो अब इंडिया का कितना रह गया नेगेटिव का? इसका 1 लाख यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि इसने इंडिया को दे दिया, तो इसका बैलेंस तो हो गया सर यहाँ पे नील। हाँ, इसका बैलेंस क्या हो गया सर यहाँ पे? अब इसका नील हो गया, क्योंकि इसने तो अपना पैसा खत्म कर दिया। भाई 3 लाख रुपए थे, 2 लाख रुपए इसने बीजेपी को दे दिए, 1 लाख रुपए जो बचा था वो इसको दे दिया, उसने इंडिया को दे दिया। यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक की बात? अब ये खत्म हो गया और इसका बैलेंस निकाल लो बेटा। ये कितना बच गया आपके पास? 2 लाख नेगेटिव का बच गया। यहाँ तक क्लियर? अब कौन आया सर यहाँ पे? आम आदमी पार्टी। वो सबसे पहले किसको देगा? तो सर उठाओ, ये 3 लाख रुपए इसने यहाँ पे इसको दे दिए पॉजिटिव के, प्लस के। अब पॉजिटिव का कितना बच गया सर यहाँ पे? 1 लाख बच गया। पॉजिटिव का कितना बच गया यहाँ पे? अब 50,000 अभी इसके और देने बाकी रह रहे हैं इंडिया के। तो आम आदमी पार्टी के पास कुछ बचेगा तो वो किसको देगी बेटा? इंडिया को देगी। यानी इस 1 लाख में से 50,000 इसने किसको दे दिए बेटा? यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने इंडिया को दे दिए। तो अब इसका क्या हो गया सर यहाँ पे? इसका खत्म। अब यहाँ पे क्या बच गया सर? 50,000 रुपए पॉजिटिव बैलेंस बच गया। कौन सा बैलेंस बच गया? पॉजिटिव का मतलब कौन सा हो गया? ये इनपुट बैलेंस बच गया। कौन सा बैलेंस बच गया सर? तो यानी गवर्नमेंट को, अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन का एंड बताऊं, तो हमने 50,000 रुपए इनपुट एसजीएसटी क्या दे रखा है? फालतू दे रखा है, प्रीपेड दे रखा है। और अगर बुक के अंदर आंसर चेक कराऊं अब आपको बेटा, ये रही आपकी बुक, यहाँ देखो क्या लिखा है, 50,000 रुपए रिसीवेबल है, यानी हमने गवर्नमेंट से लेने हैं उल्टा, क्योंकि हमारा 50,000 रुपए क्या गया हुआ वहां पे? गवर्नमेंट के पास हार्ड गया हुआ। ठीक है, प्रीपेड कर दिया हमने। समझ आया ये पूरा क्वेश्चन? अब ठीक है, ये सबसे इजीएस्ट वे है, स्टोरी के रूप में याद कर लोगे। अगर बुक की लैंग्वेज में करोगे ना, इससे इसको करना है, इससे, तो आपको 10 पॉइंट याद करने पड़ेंगे, वो नहीं होंगे आपके। सिंपल, दोबारा एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे भैया। इंडिया सबसे पहले किसको देगा? उसके बाद दूसरे नंबर पे अब बीजेपी सबसे पहले किसको देगी? उसके बाद और आम आदमी पार्टी किसको देगी? उसके बाद किसको देगी? यही रूल याद रख लो, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, देखिए बेटा, अभी आंसर नहीं कर रहे हैं, इसमें मैं सिंपल सा बताता हूँ। सबसे पहले ये किसका है बेटा? इंडिया का। इंडिया सबसे पहले किसको देगी सर? इंडिया को। तो उसने यहाँ पे 5,25,000 रुपए इंडिया को दे दिए। यहाँ पे आपके पास नेगेटिव का कितना बचा? 1 लाख नेगेटिव का। यहाँ कुछ नहीं हुआ था, यहाँ कुछ नहीं हुआ था, तो अगर मैं इसको पूरा करता हूँ तो यहाँ पे बच गया 3 लाख रुपए नेगेटिव, और यहाँ पे भी बच गया 3 लाख रुपए। अब उसके बाद किसकी की थी? बीजेपी। कौन आई सर यहाँ पे? तो सबसे पहले बीजेपी किसको देगी सर? बीजेपी को। तो 2 लाख रुपए इसने इसको दे दिए। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ बच गया सर 1 लाख
25,000 रुपया नेगेटिव का, यहाँ पे बच गया सर 1 लाख रुपए, और यहाँ पे बच गया सर 3 लाख रुपए नेगेटिव का। अब किसकी बारी आई सर? आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी सबसे पहले किसको देगी सर? आम आदमी पार्टी को। तो उसने यहाँ पे 2 लाख रुपए पॉजिटिव के इनको दे दिए। अब यहाँ पे क्या बच गया सर? 1 लाख रुपए नेगेटिव का, यहाँ कुछ नहीं हुआ था, यहाँ कुछ नहीं, तो 1.25 लाख रुपए नेगेटिव का और 1 लाख रुपए। तो यानी ये सारे नेगेटिव के बचे, यानी कि मेरे को गवर्नमेंट को आउटपुट आईजीएसटी कितना पे करना है? ये हो गया बेटा आपका पेबल 1,25,000। और सीजीएसटी कितना पे करना है गवर्नमेंट को? 1 लाख। और आईजीएसटी कितना, सॉरी एचजीएसटी कितना पे करना है मेरे को? समझ आ गई बात? सही है सबका? ठीक है, हाँ जी। अब देखो बेटा, जब हमने इसमें एडजस्टमेंट एंट्री करी है ना, तो इसकी जनरल एंट्री देख लो कैसे हुई। देखो थोड़ा सा इधर भाई, जब मैंने आपको जीएसटी का बेसिक कराया तो मैंने आपको क्या बताया कि बच्चे जो इनपुट होता है वो क्या होता है हमेशा, और सर जो आउटपुट होता है वो क्या होता है हमारा, ये बताया था ना। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, इनपुट को आउटपुट से क्या कर रहा हूँ, राइट ऑफ कर रहा हूँ या सेट ऑफ कर रहा हूँ। तो बेटा जब मेरे को किसी डेबिट चीज को खत्म करना होता है तो क्या करते हैं हम उसको, जब किसी डेबिट चीज को खत्म करना है तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट चीज को खत्म करना है तो क्या करेंगे। अब देखो पहली कंडीशन में मैंने क्या करा, ध्यान से सुनना, मैंने आउटपुट आईजीएसटी को, या कह सकते हो कि मैंने इनपुट आईजीएसटी को किससे खत्म करा, आउटपुट से। तो बेटा आउटपुट नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट, और इनपुट नॉर्मली क्या होता है, डेबिट। लेकिन जब मैं इसको राइट ऑफ करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट चेंज हो जाएंगे। मतलब सर पहली एंट्री मेरी जो होगी इसके अंदर वो होगी आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड 5,25,000 टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट कितनी, 5,25,000। ठीक है, अगली एंट्री में मैंने क्या करा सर, इनपुट सीजीएसटी को किससे एडजस्ट करा, आउटपुट सीजीएसटी से। सर फिर से एंट्री कर लेते हैं हम यहाँ पे, क्या, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड 2 लाख रुपए टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 2 लाख रुपए। उससे अगली एंट्री में क्या करा बेटा मैंने, ये जो एसजीएसटी था 2 लाख रुपए का, उसे किससे एडजस्ट करा, एसजीएसटी से ही करा है। तो सर अगली एंट्री हो गई आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 2 लाख। समझ आई? यानी जो कर रहे हो वहां पे वही यहाँ पे आपने क्या करना है, एक तरीके से जनरल के फॉर्मेट के अंदर पुट कर देना। क्लियर है?